और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इंडिया की मिसाल ली कि इंडिया ने जी पाकिस्तान पे हमला कर दिया, उन्होंने कहा जी आपने हमारे फौजी मारे हैं जी कश्मीर में। वो कहते जी हम नहीं रुकेंगे, या मुसलमान हो जो, नहीं तो गर्दन उतार देंगे। ऐ पॉलिसी सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने सुना ही है कि योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुस्लिम कंट्रीज में जा रहा है और हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। सच तो ये है कि वो दे रहे हैं। ठीक है, योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखूँ सारी स्टेट को देखूँ। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी। अगर वो झूठी खबरें दे ना तो इंडिया चांद पे नहीं जा सकता। अगर वो झूठी खबरें दे ना तो टेस्ला, अच्छा टेस्ला की बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई पहले। हाँ ऐसे ही है। टेस्ला इंडिया में आ रही है और इंडिया के अंदर ही इंडियन मार्केट में सामान लेके टेस्ला कंपनी गाड़ी बना रही है और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाएगी ईवी। इसका मामला आपको बता दूं, पहले एलोन मस्क ने इंडिया में परमिशन मांगी कि मैंने अपनी गाड़ियां सेल करनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। उसने क्या किया, बाहर से गाड़ी बना के इंडिया में शोरूम बना के शोरूम के ऊपर वो गाड़ियां लेके आया। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, गाड़ी बहुत महंगी थी। एलोन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि यार गाड़ी बहुत महंगी है, तो आपने टैक्स बहुत लगा दिया, मेरी बिकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर से बना के लेके आ रहे हैं तो हम तो टैक्स लगाएंगे। हाँ, हम मेड इन इंडिया चीज जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे पास वैरायटी नहीं है, हमारे पास स्कूटी नहीं है। उसके पास इंडिया के पास 100 सीसी में अगर आप खरीदने जाते हो आपको 5-6 रेंज मिल जाती है, 110 में मिल जाती है, 80 में मिल जाती है। हमारे पास मरता क्या ना करता है, एक ही चीज है अवेलेबल जो हम ले सकते हैं, वही और है ही नहीं। अब जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, मैं इंडिया को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मेरे पाकिस्तान में अगर यूट्यूबर हैं तो वो बदतमीजी कर रहे होते हैं, मस्करियाँ कर रहे होते हैं, कोई इनोवेटिव बात नहीं कर रहे होते, और रेविलेंट बात जो है इंडियंस कर रहे होते हैं, ये इनरेविलेंट बात कर रहे होते हैं। मैं चाइनीज यूट्यूबर्स को नहीं देखता, मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को नहीं देखता। रीजन क्या है? आप हमें लैंग्वेज, मेरे वो लगते क्या है ना, मुझे उनकी लैंग्वेज समझ आती है। अच्छा, 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया। और उनके साइंटिस्ट ने, यार साइंटिस्ट का ये पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है। उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। और दूसरे नंबर पे अगर आपने नेबर की बात की है कि भाई उनके साइंटिस्ट ने किया और प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसमें 2 चीजें गई कि भाई कंट्री की हिदमत की तो प्रेसिडेंट बना दिया, और साथ एक दुनिया को ये भी मैसेज किया कि भाई मुसलमान है, मुसलमान को इतनी बड़ी स्टेज पे उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठाया है। जो हम कहते हैं ना कि जुल्म हो गया, ये हो गया, तो वो भी सारा दुनिया को एक मैसेज तो गया ना। नहीं, जारी बात है, मैसेज आता है। आज भी वहाँ पे इंडिया के अंदर सारी कम्युनिटीज रह रही हैं। अभी बता देता हूँ, वहाँ के एक टीचर है खान साहब। हाँ, खान साहब, वो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, बड़ा नाम है। ठीक है। अगर वहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो खान सर यहाँ इस मुकाम पे नहीं आते। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि खान सर का मतलब शायद वो मुस्लिम है, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुस्लिम नहीं है, ये मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था। बट इसके अलावा अजीम प्रेम जी की एग्जांपल है। मैं और दे देता हूँ एग्जांपल। एक उनके कॉमेडियन है, नए आजकल चढ़े, मुनव्वर आई थिंक, जो हंसते हैं इस तरह करके हंसते हैं। हाँ, वो बिग बॉस भी जीते हैं वो भाई, वो तो प्योर मुस्लिम है। हाँ। अगर वहाँ पे क्वालिटी नहीं होती तो इतनी ऊपर जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये तो फिर छोटी एग्जांपल है, शाहरुख खान, सलमान खान को देख ले, और बहुत सी ऐसी चीजें, जनरल की रैंक तक, वहाँ आर्मी में जनरल की रैंक तक गए हैं मुस्लिम। हाँ, वहाँ पे क्वालिटी है ना, जहाँ सारे रहते हैं वहाँ पे क्वालिटी है। यहाँ पे मुस्लिम को क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये चीज है कि मतलब मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए मजहब को साइड पे कर दो। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मुस्लिम है, सभी मुस्लिम, फॉर एग्जांपल 99%, 98% जितने भी हैं, हम क्या आपस में एक दूसरे को मेरिट के ऊपर सामने लेके आ रहे हैं, मेरिट का हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं? सवाल तो ये है। हिंदू तो बहुत बात की बात है, क्रिश्चियन तो बहुत बात की बात है। मेरा बच्चा है 9 साल का, ठीक है। देखिए, हम एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जस्ट इसी बात को, कि अभी फॉर एग्जांपल हमने इंडिया की मिसाल ली कि इंडिया ने जी पाकिस्तान पे हमला कर दिया, उन्होंने कहा जी आपने हमारे फौजी मारे हैं जी कश्मीर में। वो कहते जी हम नहीं रुकेंगे। अब दुनिया इंडिया को कहती रहती तुसी ना कुछ करे जे। के हालात देखें, उनकी इकॉनमी के हालात देखें। चीमा साहब, उनका जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है
क्रिपल हो, खत्म हो गया। 2000 इंडियन डॉक्टर वहां पे जा रहे हैं, उनको लोकल डॉक्टर ही नहीं मिल रहे इंग्लैंड के अंदर। 2 बिलियन मुसलमान है, साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, या मुसलमान हो जाओ नहीं तो गर्दन उतार देंगे, पॉलिसी। सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। थर्ड सब बात तो सही है। ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस असलियत में कोई अननेट इस तरीके का नहीं है जिसके अंदर किसी टाइम पर आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स या अपने इंडस्ट्रीज के दम पे आपने ग्रोथ शो की और उसके बाद आज के दिन इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है। आपके यहाँ जो क्राइसिस है ना इकोनॉमिक, वो वैसा नहीं। आपके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है ह्यूमन रिसोर्स के इनकम्पिटेंट होने का या फिर बुरी सिचुएशन। जैसे कि आपके भी एक जो स्कॉलर हैं सैयद मुजम्मिल, वो कहते हैं यूजलेस, जैसे कि आपके भी 20 करोड़ की यूजलेस पॉपुलेशन जो दुनिया के किसी काम की नहीं है। प्रॉब्लम ये है, किसी टाइम पर आप हाथ से फुटबॉल बना रहे थे, 2 4 10 चीजें और भी बना रहे थे, एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे होते थे, तो वो एक्सपोर्ट्स हाथ से ही बनते, हाथ की कारीगरी थी। ऑटोमेशन ने जैसे ही इन चीजों को रिप्लेस करना शुरू किया, आपके यहाँ पर जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी चल भी रही थी वो सारी गड़बड़ होनी शुरू हो। लेकिन उस पे वो सुधर सकती थी अगर आपके यहाँ पर पॉलिटिकल जो पावर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो थोड़ी सी लायक। प्रॉब्लम आपके यहाँ ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल पावर्स पार्टीज हैं ये ग्राउंड लेवल से है ही नहीं। पाकिस्तान के पास आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस लेने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान लगभग 23 बार आईएमएफ प्लान के अंडर जा चुका है और 24वां प्रोग्राम ऑनगोइंग है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पॉलिसीज कितनी घटिया और इर्रेलेवेंट हैं। इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से निर्भर करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर और वेस्टर्न कंट्रीज पर, प्राइमरीली अमेरिका पर। और जब आप किसी पर निर्भर होते हो तो फिर आपकी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो पाकिस्तान के केस में हो रही है। पाकिस्तान को अमेरिका जैसा कहता है, अब पाकिस्तान को वैसा ही करना पड़ता है, या फिर चाइना जैसा बोलता है वैसा ही करना पड़ता है। और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने दोनों ही बड़े देशों से पैसे पकड़े हुए हैं और अगर पाकिस्तान उनके कहे अनुसार नहीं चलेगा तो पाकिस्तान को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, वो फिर चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, सर्विसेज एंड गुड्स हो, या फिर आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हो। इसके अलावा भारत हर फील्ड में सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। और जब एक कंट्री सेल्फ रिलायंट हो जाता है तो वो किसी की भी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं होता, और वही भारत के केस में है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ भारत जहां अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की भी नहीं सुनता और वही करता है जो उसका मन होता है और जो उसके लोगों के लिए सही होता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका और चाइना के पैरों में लेटा हुआ है और उनके रहमो करम पर जिंदा है। अगर वो कल को चाहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस और मज़ीद तेज़ हो तो वो तेज़ हो जाएगा, और हम भारत की तरह अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले सकते। और इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि जब एक कंट्री पूरी तरह से किसी पर निर्भर होगा तो वो अपने फैसले कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता, और पाकिस्तान का यही केस है। पाकिस्तान आने वाले कई सालों में अपने फैसले नहीं ले पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जितना डेट है वो आने वाले कई सालों तक पूरा किसी भी क्राइटेरिया में पाकिस्तान नहीं कर सकता।